Hello everyone, my name is Aisha Khan. Welcome to eMaktab. Okay, guys, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की है रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, हमने कुछ उसका कॉन्सेप्ट देखे और कुछ प्रॉब्लम्स. तो आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वी विल डू रेन मैन प्रॉब्लम्स. ओके, एक्चुअली ये रेन मैन प्रॉब्लम्स एंड विंड प्रॉब्लम्स दे आर रिलेटेड विद टू डायमेंशनल मोशन. ओके, तो हम इसका कुछ पार्ट अभी करेंगे और जब हम टू डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, जब 2D मोशन पढ़ेंगे, कुछ पार्ट हम उसमें करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े. अब लेकिन अगर हमको क्वेश्चंस में अगर आते हैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन लाइक रिवर बोर्ड एंड रेन मैन प्रॉब्लम्स स्पेशली, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि गिवन क्या है और हम उसको डील कैसे करें. ठीक है, देखो, अगर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आया कि अगर क्वेश्चन वाला आपको ये पूछे या फिर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स लाइक कि अगर वो बता रहे हैं कि फील्स, कुछ क्वेश्चन है जैसा कुछ कीवर्ड है जैसे कि फील्स दैट, finds that, ओके, या फिर appears that, मीन्स ऐसे कुछ कीवर्ड है, ऐसे कोई कीवर्ड है. अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम में अगर ऐसे कोई कीवर्ड्स मिलते हैं, feels that, finds that, appears that, तो आपको उसको कैसे डील करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि क्वेश्चन में अगर आता है कि बॉय फाइंड्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. बॉय finds that rain is falling vertically downward. So what is actually given? Okay, हमको अब कैसा समझ में आया कि एक्चुअली में गिवन क्या है. तो एक्चुअली बॉय finds that, appears that, feels that, ये ऐसे वर्ड है जहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है. तो इसमें देखो, ये एक्चुअल में गिवन क्या है. ये गिवन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय. ये एक्चुअली फाइंड्स दैट, रेन, appears that, feels that का मतलब ये होता है कि हमको एक्चुअल में डायरेक्टली नहीं दे देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय, डायरेक्टली नहीं देंगे. वो हमको कुछ कीवर्ड्स ऐसे रहेंगे जिससे हमको पहचानना होगा कि ये एक्चुअल में दिया गया क्या है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेन पहले लिए, बाद में बॉय लिए हमने. क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा कि हम, ये एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको ऐसे आए तो आपको नेचर पहले लेना है, नेचर फर्स्ट एंड देन मूविंग थिंग्स व्हाट एवर द गिवन, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से आपको डील करना होगा. तो नेचर यहाँ पर क्या है, रेन है, यहाँ पर नेचर है, तो रेन को पहले लेंगे. फिर उसके बाद मूविंग चीजें जैसा कि बॉयज आएगा, गर्ल्स आएगा, फादर, मदर, व्हाटएवर जो भी आएंगे, उसके बाद हमको वो लेना है, थिंग्स लेना है, या फिर हम बोल सकते हैं मूविंग बॉडी. ओके, feels that, finds that, appears that, जब इस तरह के आते हैं तो हमको एक्चुअल में रिलेटिव दिया गया होता है. जैसा कि यहाँ पर है बॉय finds that rain is falling vertically, तो it means that it is given that velocity of rain with respect to boy is given. ओके, तो हमने बोला कि पहले आपको नेचर लेना है, तो नेचर यहाँ पर रेन है, उसके बाद मूविंग बॉडी यहाँ पर क्या है, बॉय है. ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी. ठीक है ना. आई होप ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है. इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आए आपको फाइंड करना है. बस कुछ ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जैसे कि feels that, finds that, appears that, ऐसे कोई कीवर्ड्स रहते हैं, उसका मतलब ये है कि ये कुछ गिवन है. कुछ गिवन है मीन्स वेलोसिटी ऑफ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग गिवन है. तो अगर वहां पर नेचर वाला कॉन्सेप्ट है, अगर समझो रेन है, जैसे कि विंड है, इस तरह के है, तो पहले नेचर को पहले लेना है, बाद में मूविंग बॉडीज लेना है. ओके, आई होप यू गॉट क्लियरिटी ऑफ दिस. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस.
So guys, what is given here? The question says that a girl is running in the east with 3 meter per second and she feels that rain is falling vertically downward with a speed 2 meter per second. Find, first is the actual velocity of rain, second one is the angle at which umbrella should be aligned with the horizontal so that girl should not wet. Okay, गिवन क्या है यहाँ पर? देखो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखें तो एक्चुअल में हमको गिवन क्या है ये भी तो देखना होगा. अ गर्ल इज रनिंग इन ईस्ट, ईस्ट में मूव कर रही है एंड शी फील्स दैट. देखो अब ये आ गया फील्स दैट वाला, ठीक है. अब हमको इसको ड्रॉ करेंगे, हम है क्या एक्चुअल में, ये हमारा डायरेक्शन है, न्यूज से याद रखना है इसको, ठीक है. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अ गर्ल इज रनिंग इन ईस्ट. अब ये जा रही है ईस्ट में, जा रही है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड. फील्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. देखो डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल दिया गया है. ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल दिया गया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड with respect to girl, 2 meter per second. Find the actual velocity of rain. और ये velocity of girl है, ठीक है ना, ये velocity of girl है. So guys अगर हम देखें, हमको पता है कि आंसर में हम पहले का ए का आंसर कर रहे हैं अभी. हमको पता है velocity of rain with respect to girl is equals to what, velocity of rain minus velocity of girl. जो पहले वो बाद में वाला कॉन्सेप्ट. लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही बता दिए थे कि feels appears ऐसे टर्म के लिए हमको पहले क्या लेना है, नेचर लेना है. हमको गिवन क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू गर्ल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. डाउनवर्ड डायरेक्शन माने ये 2j कैप के फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा हमारा 2j कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, हमको वेलोसिटी ऑफ रेन हमको फाइंड करना है, ठीक है. व्हाट एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन हमको फाइंड करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल. वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना दिया गया है, ये देखो ईस्ट में है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप. ये हो जाएगा माइनस 2j कैप, माइनस 3i कैप इधर आके कितना हो जाएगा प्लस 3i कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रेन. वेलोसिटी ऑफ रेन हमको वेक्टर फॉर्म में आ गया. इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इसका. तो वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर भी उसमें तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4 + 9 कितना हो जाएगा, ये 9 + 4 13 होता है, ठीक है. तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया 13 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब क्वेश्चन बी है, देखिए हमारा. अब क्वेश्चन बी में क्या बोल रहे हैं, the angle at which the umbrella should be aligned with the horizontal so that girl should not wet. मतलब कि हमको किस एंगल में हमको अम्ब्रेला, मतलब हमको देखना उसको कि ऐसे ओपन करना चाहिए कि जो गर्ल है वो भीगे ना, जो भीगे ना, ठीक है. तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ, अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, या फिर हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल vr माइनस vg हो गया, ठीक है. तो इसका मतलब है कि हमको हॉरिजॉन्टल से, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन ये होगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ हम रेन फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल हो गया. इसका मतलब है कि ये हमारा एंगल इस तरह से ये दोनों के बीच में आएंगे, ये वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा दोनों के बीच में आएगा. लेकिन हमको क्या बोल रहा है, द एंगल एट विच द अम्ब्रेला शुड बी अलाइंड विद द हॉरिजॉन्टल. विद द हॉरिजॉन्टल मींस ये आ गया हमारा एंगल, ठीक है. तो यानी बारिश हमारी ऐसी हो रही है, ठीक है. तो अम्ब्रेला को तो ऐसे ही खुलना चाहिए ना, ऐसे खुलेगा अम्ब्रेला तो लड़की नहीं भीगेगी. खड़ा अगर आपने सीधा स्ट्रेट अम्ब्रेला को ओपन किए तो इसका मतलब है कि ये तो पानी इसके ऊपर इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना.
तो जिस डायरेक्शन में वाटर है उसी डायरेक्शन में हम अम्ब्रेला को ओपन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमको उसने पूछा क्या है, द एंगल एट विच द अम्ब्रेला शुड बी अलाइन विद द हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल के लिए बोला है, तो ये देखो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब ये 3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, और ये वाला है पार्ट, सॉरी ये वाला, इस तरह से एंगल देखो, ये हो गया। अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो थीटा यानी tan थीटा अगर हम देखें तो tan थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, tan थीटा आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अपोजिट बाय एडिशन दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, यानी हमारे पास एंगल आ गया थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। Okay, I think this question is clear to you. Now move to the next question. What is the next question here? Guys, the question says that wind is blowing in a south with a speed 5 meter per second. Father is running in west with a speed 3 meter per second. Find the angle made by velocity of father with respect to wind with the horizontal. Okay, so हम इसको पहले ड्रॉ करते हैं कि गिवन क्या है। विंड इज ब्लोइंग इन अ साउथ, सबसे पहले हम आपको बोल दिया कि सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन बना लेना है न्यूज, ठीक है। विंड इज ब्लोइंग इन साउथ, अब साउथ में विंड ब्लो कर रही है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द नेगेटिव जे में आ जाएगा, ठीक है। फादर इज रनिंग इन वेस्ट, फादर कहाँ मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं वेस्ट में जा रहे हैं। रनिंग इन वेस्ट विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ओके 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ फादर विद रेस्पेक्ट टू विंड विथ हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो हमको वेलोसिटी ऑफ फादर विद रेस्पेक्ट टू विंड फाइंड करना हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ फादर, सॉल्यूशन है इसका, वेलोसिटी ऑफ फादर विद रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फादर माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फादर, विंड इज ब्लोइंग साउथ, अच्छा 5 मीटर वेस्ट, वेस्ट में फादर इज रनिंग वेस्ट, वेस्ट मीन्स -3 आई कैप, तो वेलोसिटी ऑफ फादर इज -3 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, ये हो जाएगा -5 जे कैप। तो हमारा आंसर आ जाएगा -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 5 का स्क्वायर मीन्स 25, यानी 25 प्लस 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा √34। ओके, बट हमको एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल। तो ये फिर से इस तरह से आ जाएगा, और एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल यानी ये 5 हो गया, ये एंगल थीटा, थीटा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 जे कैप, ये माइनस में ही है, तो ये थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपोजिट बाय एडिशन, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट अ क्लियरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। ओके, हम सारे कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं, सारे ड्रॉ करके हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें हम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू गॉट क्लियरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो बिफोर आई सॉल्व द प्रॉब्लम यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, स्टॉप करके थोड़ा सा जब न्यू क्वेश्चन एकदम से आए उसको स्टॉप करके अपने से ट्राई करो सॉल्व करने का, एंड देन उसके बाद आप देखना सॉल्यूशन। ओके, so let's move to the next question. The question number is 3. Okay, what is given here? A boy is going up hills with a velocity 2i cap plus 3j cap meter per second. He feels that rain is falling vertically downward as 2j minus 2j cap. Downward के लिए minus 2j cap. Suddenly he plans to go
downhills with double the velocity during uphill, find relative velocity of rain with respect to boy during downhill. ओहो, यहाँ इसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए हैं. कॉन्सेप्ट दो नहीं, लेकिन चलो देखते हैं एक्चुअली में है क्या यहाँ पर. क्वेश्चन में क्या दिया, अ बॉय इज गोइंग अपहिल विद द वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ बॉय गिवन है हमको जब वो अपहिल जा रहा है 2i cap plus 3j cap. Okay, he feels that rain is falling vertically. He feels that यहाँ आ गया. इसका मतलब क्या है, it is given that velocity of, he feels that rain is falling vertically. It means the rain velocity of rain with respect to boy दिया गया है -2j cap. Suddenly he plans to go downhills. अब उनका मूड चेंज हो गया, ये लड़के का मूड चेंज हो गया. अब इसको क्या है, ऊपर जाने के बजाय इसको नीचे जाने का मन कर रहा है और उसकी खुद की वेलोसिटी को बढ़ाने का भी मन कर रहा है. तो इसने क्या किया सेकंड उसमें, जब वो डाउन हिल्स, सडनली ही प्लान्स टू गो डाउन हिल्स विद डबल द वेलोसिटी ड्यूरिंग द अप हिल्स. यानी जब उसकी नेक्स्ट में उसने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया. वेलोसिटी ऑफ समझो 2v कर दिया उसने, 2v कर दिया न्यू वेलोसिटी. फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ रेन. अब जब इसमें हमको फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बॉय ड्यूरिंग द डाउनहिल. जब वो डाउनहिल में आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये फाइंड करने के लिए बोला है. तो सबसे पहले हमको एक्चुअल रेन की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी जब वो अप हिल्स पे जा रहा है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा. ठीक है, velocity of boy is given, velocity of rain. तो अभी हमको फाइंड करना है velocity of rain with respect to boy is equal to, जब वो अपहिल्स में है. ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है तब हमको देखना है तो कितना है velocity of rain minus velocity of boy. What is the velocity of rain with respect to boy is given -2j cap is equal to velocity of rain is given minus velocity of boy is equals to what? वेलोसिटी ऑफ रेन हमको फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ बॉय है 2i कैप प्लस 3j कैप. तो ये कितना, अगर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना है -2j कैप, ये सारी टर्म इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा +2i कैप, ये -3j कैप. ठीक है, सॉरी ये माइनस का, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा और ये आके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन. तो कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप. ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ये आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप. बट हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय व्हेन, जब उसकी स्पीड डबल, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्ट जा रहा है तब उसकी स्पीड डबल हो गई. जब उसकी स्पीड डबल हो गई तो हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय यानी वीबी डैश. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन अभी हम फाइंड किए कितना है 2i कैप प्लस j कैप. ओके, माइनस, देखो अब हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा वीबी को. वीबी कितना दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 2 जा 4i कैप माइनस 3 2 जा 6j कैप. तो ये हो जाएगा -2i कैप और ये हो जाएगा -5j कैप. तो हमारा आंसर आया है -2i कैप -2i कैप -5j कैप. ओके, आई होप यू गॉट अ क्लियरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर होगा आई थिंक, ये आपके लिए काफी इजी था. बस डेटा को समझने की जरूरत है कि गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन? ओके गाइस, सो नेक्स्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक. ओके, a boy is running in east with a speed 2 meter per second. A girl is running in a north with a speed with a 2 meter per second, and father is running at 30 degree in north with 2 meter per second. Find relative velocity of a boy
with respect to girl and the relative velocity of a father with respect to girl. Okay, so I request you कि सबसे पहले आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को. ओके, ट्राई स्टॉप करें, ट्राई करें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें. तो और जब आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे तो मैं आपको यहाँ पर लिखती हुई नजर आऊंगी. ओके, सो व्हाट इज गिवन हियर. देखिए, अ बॉय इज रनिंग इन ईस्ट. तो मैंने सबसे आपको पता है कि क्या करना है. सबसे पहले हमको डायरेक्शन बना देने हैं. डायरेक्शन में हम न्यूज बना देंगे. ठीक है, अ बॉय इज रनिंग इन ईस्ट विद स्पीड. ईस्ट में जा रहा है बॉय. स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड है. विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. अ गर्ल इज रनिंग इन अ नॉर्थ. गर्ल कहाँ जा रही है? नॉर्थ में. इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. एंड फादर इज रनिंग एट 30 डिग्री इन नॉर्थ विथ इन नॉर्थ. अच्छा, 30 डिग्री इन नॉर्थ विथ 2 मीटर पर सेकेंड. नॉर्थ में जा रहे हैं. एक मिनट. फादर इज रनिंग एट 30 डिग्री, रनिंग एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होना चाहिए यहाँ पर गाइस. यहाँ पर होना चाहिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि अगर यहाँ पर एंगल आ गया है तो इसका कुछ दो आ जाते हैं डायरेक्शन में. ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट. सो गाइस, अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया गया है तो क्या मतलब है? तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि जो बाद में आ जाता है ना, जैसा कि अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया है, तो जो बाद में आ जाता है उसके ऊपर जाके बैठ जाना और आगे की तरफ, यानी जो दूसरा डायरेक्शन दिया है उसकी तरफ मूव हो जाना. तो ये है हमारा ईस्ट और ये है हमारा नॉर्थ. तो हमको क्या करना है, ये इसमें एंगल कितना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट का, ये ईस्ट पे जाके बैठ जाओ, ईस्ट पे जाके बैठ जाओ, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का. ठीक है, विद स्पीड, और इनकी फादर की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉय. हमको क्या फाइंड करना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉय, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल एंड relative velocity of father with respect to girl. दो क्वेश्चन हमको फाइंड आंसर चाहिए हमको. तो सबसे पहले ना, तो एक बार क्लियर बना देंगे हम. ये देखो हमारे पास है अ बॉय इज रनिंग इन ईस्ट. ईस्ट में जा रहा है बॉय. उसकी कितनी स्पीड थी? 2 मीटर पर सेकेंड. तो यानी 2 मीटर 2 आई कैप हो जाएगा ये, 2 आई कैप. एंड 2 मीटर पर सेकेंड. एंड गर्ल इज रनिंग इन अ नॉर्थ. नॉर्थ में 2 मीटर पर सेकेंड यानी जे कैप, 2 जे कैप हो जाएगा ये. ठीक है. एंड फादर, अब देखो ये नीचे के डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये हो गया हमारा आई और जे. अब फादर इज रनिंग 30 डिग्री टू द नॉर्थ. नॉर्थ में जा रहा है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ये ईस्ट में बैठ के मूव करना है हमको नॉर्थ की तरफ. ये एंगल है 30 डिग्री. अब इसका जो डायरेक्शन है, सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है. लेकिन अब हमको ये डिग्री आ गई है, अब दो कंपोनेंट हमको निकालना होगा. ठीक है, तो ये जहां थीटा वहां क्या होता है? कॉस थीटा. तो 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस 30 और ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30. तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है? 2 इंटू 1/2 होता है. साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 1. यानी हमारे पास ये कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ फादर कितनी आ गई? वेलोसिटी ऑफ फादर ये आ गई हमको √3 आई कैप और प्लस जे कैप. ओके, और हमको गिवन है वेलोसिटी ऑफ गर्ल. कितना गिवन है हमको? वेलोसिटी ऑफ गर्ल गिवन है, रनिंग बॉय इज गर्ल इज रनिंग नॉर्थ, यानी 2 मीटर पर सेकेंड ये ऊपर जा रही है जे कैप में. और वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी गिवन है? वेलोसिटी ऑफ बॉय 2 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप. ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल. तो पहले वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल. वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? 2 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल 2 जे कैप. ठीक है, 2 जे कैप. तो गाइज ये कितना हो जाएगा? 2 कॉमन निकालेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप. ठीक है, उसी तरह हमको वेलोसिटी ऑफ फादर विद रेस्पेक्ट टू गर्ल. तो वेलोसिटी ऑफ फादर विद रेस्पेक्ट टू गर्ल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फादर माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल. वेलोसिटी ऑफ फादर कितना निकाले हम अभी? √3
आई कैप प्लस जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितनी है हमारे पास 2 माइनस 2 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा √3 आई कैप माइनस जे कैप हमारे पास इसका आंसर आए। ठीक है, इजी है गाइस, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, so let's move to the next question. What is given? A velocity of A is velocity of A is at angle 60 degree north of west. Actually वो डिग्री है 60 degree north of west. Velocity of B is 60 degree south of east. Magnitude of A is 10 and magnitude of B is 10. Find the relative velocity of B with respect to A. Guys, दिया गया क्या है ये, दैट इज इम्पोर्टेंट कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमको वही फाइंड करना होता है। ठीक है, हमको पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए। तो देखो पहले तो हम न्यूज में बना देंगे कि क्या है क्या नहीं। वेलोसिटी ऑफ ए इज एट एंगल 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये हमारा ये न्यूज वाला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल रहा है, यानी वेस्ट बाद में है नॉर्थ पहले है, तो वेस्ट पे बैठ के नॉर्थ की तरफ मुड़ जाओ और एंगल बना लो 60 डिग्री। फिर वेलोसिटी ऑफ बी इज एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट इधर है, तो हमको देखो अगर ये थोड़ा गड़बड़ अगर इसमें होगी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, साउथ है ईस्ट, तो हमने बोला कि ईस्ट पे बैठ जाओ, यानी सेकंड वाले पे बैठो और पहले वाले की तरफ मुड़ जाओ। तो ये हम बैठ गए ईस्ट पे बैठ गए और मुड़ गए पहले वाले की तरफ। ये एंगल है 60 डिग्री। ओके गाइस, तो गाइस एक तो ये ठीक है एंगल आ गया 60 डिग्री। तो हमको ना पूछा गया है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या होगा, तो हमको वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना होगा और वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए नॉर्थ वेस्ट में है, तो सबसे पहले देखो जहां थीटा वहां कॉस थीटा। तो इनकी जो दी गई है मैग्नीट्यूड इनका कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में इनकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 cos 60 हो जाएगा। 10 cos 60 मीन्स 10 इंटू cos 60 1/2, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो यानी ये वेस्ट में -5 आई कैप आ गया। और ये हो जाएगा 10 sin 60, तो 10 इंटू √3/2, 2 1 2 पंजे 10। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास -5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ बी देखना है। अब वेलोसिटी ऑफ बी मीन्स क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 cos 60, 10 cos 60 मीन्स अगेन 1/2, 2 पंजे 10, यानी वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5 आई कैप। और ये इधर आ जाएगा हमारे पास 10 sin 60, 10 sin 60 मीन्स अगेन 10 इंटू √3/2, तो 2 पंजे 10 मीन्स डाउनवर्ड है, तो -5 √3 जे कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास आ गया है -5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी आ गया हमारे पास 5 आई कैप माइनस 5 √3 जे कैप। हमको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, 5 आई कैप माइनस 5 √3 जे कैप। ओके, दैट इज माइनस एज written in the formula. Okay, a velocity of a -5 I cap plus 5 √3 j cap. तो गाइस ये हो गया 5 I cap minus 5 √3 j cap. Minus minus will get plus 5 I cap minus plus will get minus 5 √3 j cap. तो 5 I cap plus 5 I cap कितना हो जाएगा 10 I cap, 10 I cap माइनस 5 √3 जे कैप माइनस 5 √3 जे कैप माइनस 10 √3 जे कैप। तो गाइज ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए आ गया।
अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 100, इसका हो जाएगा 10 इंटू 3, सॉरी रूट 3 का है ना, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा, देखो गाइस हमारे पास आ जाएगा ये 100 300 प्लस 100 420, यानी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 20। गाइस अगर इतना प्रोसेस नहीं भी करें हम, तो ये बहुत आसान है अगर हमको थोड़ा सा वेक्टर्स अगर समझ में आ जाए तो। देखो ये तो हम क्या करते हैं, अभी अगर हम एक्चुअल डायग्राम देखें तो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर आ रहे थे, ठीक है, ये इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में अगर आप देखें पहली फिगर में, तो अगर हमने शिफ्ट कर लिया, अगर वेक्टर्स को अगर हमने शिफ्ट कर लिया, क्योंकि दोनों का तो मैग्नीट्यूड गिवन था ना, ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 10, अगर हमने वेक्टर को शिफ्ट कर लिए तो यानी दोनों ऐड हो जाते ना, ऐड हो जाते तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 आ जाता। तो इसके लिए हमको वेक्टर अच्छे से आना जरूरी है, ठीक है। सो आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, ओके। So guys, I am stopping here. Sorry, I stop here, and this is the end of our unit, that is motion in one dimension. Next lecture हम start कर रहे हैं motion in two dimension. Motion in two dimension, okay. So we are providing a worksheet in our Telegram group. I request you to share our Telegram group with your friends. Okay, and please try to solve maximum question. If you have any doubt related with this lecture, or you have any doubt related with physics, so you can ask in that Telegram group. Okay guys, thank you so much.